गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टडी ग्रुप मिशन सिविल सर्विसेज में। मैं आपका दोस्त अभी चौहान एक बार फिर से मार्च पार्ट 2 2019 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जिसमें हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा पहले वीडियो जो था उसमें मार्च पार्ट 1 में आप लोगों ने हम सब ने देखा था कि प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़े थे। और आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए मैं आप सबके लिए दूसरा वीडियो लाया हूँ। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मार्च 2019 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि विश्व के महंगे शहरों का सर्वेक्षण हुआ, तो उसमें सबसे महंगा शहर सिंगापुर को रखा गया और सबसे सस्ता शहर में कराकस आया। और सबसे सस्ते शहरों में भारत के 3 शहर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली। ये तीनों भी शामिल हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे महंगा शहर तो सिंगापुर, सबसे सस्ता शहर तो कराकस, और सबसे सस्ते शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली, ये 3 भी शामिल हैं। अगला पॉइंट है हमारा वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक 2018। तो वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2018 तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 7 शहर जो है वो भारत के हैं। विश्व के 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 7 शहर हैं वो भारत के हैं, और प्रथम स्थान गुरुग्राम का है। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की अगर बात करी जाए तो वो नई दिल्ली है। तो ये पता चलता है इससे कि हमारे देश में प्रदूषण किस कदर है, और हम सबको चाहिए कि जितना हो सके प्रदूषण कम फैलाएं, प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकें, है ना, पेड़ लगाएं, पेड़ अवश्य लगाएं। ये तो मतलब सबका अपना परम कर्तव्य समझकर इसको करना चाहिए। मैंने भी लगाए हैं, आप सब भी लगाए होंगे, और जो नहीं लगाए होंगे वो भी ज़रूर लगाएं। मतलब अपने ज़िंदगी में 4-5 पेड़ तो अवश्य लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। नूर सुल्तान क्यों कर दिया गया भाई? तो नूर सुल्तान नज़रबायेव जो थे वो कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए उनके नाम पर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। ठीक है, तो याद रहेगा कि पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान थे, उन्हीं के नाम पर अस्ताना से नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। चलिए, अब अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल नामक सिक्का जारी किया। ब्रिटेन ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल नामक सिक्का जारी किया। अगला पॉइंट है कि सऊदी अरब दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है 2018 का, और दूसरा नंबर पे भारत है। पहले नंबर पे सऊदी अरब और दूसरे नंबर पे भारत। मतलब कि ये दोनों जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले 2 देश बने हैं, जिसमें पहला है सऊदी अरब और दूसरा है हमारा भारत। चलिए अगले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है कि नॉर्वे में दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। कहाँ? तो नॉर्वे में। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि 30 मार्च 2019 को दुनिया भर के 180 देशों में अर्थ आवर मनाया गया। अर्थ आवर 30 मार्च 2019 को दुनिया भर के 180 देशों में अर्थ आवर मनाया गया। चलिए अगला पॉइंट है कि यूएन द्वारा पर्यावरण सभा का 4था सत्र नैरोबी में संपन्न हुआ। यूएन द्वारा पर्यावरण सभा यानी कि UNEA 4th सत्र जो है वो नैरोबी में संपन्न हुआ है। पूछेगा कि यूएन द्वारा पर्यावरण सभा का जो 4था सत्र था, पहला, दूसरा, तीसरा ये टाइप पूछता है, इसलिए 4था सत्र हुआ पिछले साल में। तो 4था सत्र कहाँ हुआ? तो नैरोबी में हुआ। थोड़ा सा वहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो मैं अच्छे से बोल दे रहा हूँ, नैरोबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि चागोस द्वीप, जिस पर ब्रिटेन ने दावा किया था, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि इस पर मॉरिशस से इसको अलग करना गैर कानूनी है।
आप इस पर अपना अधिकार जमा नहीं सकते, ये मॉरिशस का है, अगर उससे अलग करेंगे तो गैर कानूनी है। तो ये बहुत ही चर्चा में रही थी ये बात। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि चागोस द्वीप पर ब्रिटेन ने दावा किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ICJ ने इसे खारिज कर दिया ब्रिटेन के दावे को, और कहा कि मॉरिशस से अलग करना गैर कानूनी है ये। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट है कि फ्रांस ने महिलाओं के सभी पदों के नाम स्त्रीलिंग में परिवर्तित किए। ठीक है, फ्रांस ने महिलाओं के सभी पदों के नाम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिए कि चलिए भाई महिलाओं के लिए है तो महिलाओं के नाम के हिसाब से, जो उनके पद के हिसाब से उनका स्त्रीलिंग में सारे जो उनके पद हैं वो परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो कर दिया गया। अब अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया गए थे, और 3-4 देश को गए थे, क्रोएशिया गए थे, गुयाना गए थे, ये सब गए थे, तो उनको सम्मान मिला था। तो रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको क्रोएशिया के सबसे सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लो, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लो से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जो क्रोएशिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लो। चलिए अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के क्षेत्र में स्थित शारदा पीठ के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, POK में शारदा पीठ स्थित है, उसी में एक कॉरिडोर का निर्माण के लिए पाकिस्तान की मंजूरी मिल गई है। ये बहुत बड़ी बात है ना, इसलिए इस बात को ध्यान देनी है। चलिए अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन सरकार ने देश में पहले गोरखा राइफल्स की नई बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। ब्रिटेन में, क्योंकि भारत में तो गोरखा बटालियन है, तो पहले गोरखा राइफल्स की नई बटालियन कहाँ, तो ब्रिटेन सरकार ने स्थापित करने की घोषणा कर दी। याद होगा जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो अंग्रेजी सिपाहियों से ज़्यादा भारतीय सैनिक थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड या जैसे भी हिस्ट्री पढ़े होंगे आप सब मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें आया होगा कि ज़्यादा भारतीय सैनिक ही रहा करते थे, उसमें भारतीय सैनिक के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, है ना। तो चलिए हम लोग इतिहास को छोड़कर फिर से करंट अफेयर्स में पहुंच जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि भारत तथा रूस के बीच अकुला श्रेणी के चक्र 3 पनडुब्बी का समझौता हुआ है। मतलब भारत तथा रूस के मध्य अकुला श्रेणी के चक्र 3 पनडुब्बी का समझौता हुआ है, जिसके तहत वर्ष 2025 तक भारत को परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी रूस देगा। ठीक है, वर्ष 2025 तक भारत को परमाणु शक्ति संपन्न जो पनडुब्बी रहेगा वो रूस देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अमेरिका द्वारा भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंसेस मतलब GSP के तहत मिलने वाली लाभों को समाप्त किया गया। अमेरिका द्वारा भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP के तहत मिलने वाले लाभों को समाप्त किया गया। अगला पॉइंट है कि मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया। वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कट गया है, तो वहाँ 124 लिखा हुआ है, 124 वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना। और गोलन पहाड़ी, अगला पॉइंट है कि गोलन पहाड़ी जो सीरिया और इजराइल के है ना बीच की बात चल रही है कि नहीं, सीरिया और इजराइल के बीच में झगड़ा चल रहा था इस बात को लेकर, गोलन पहाड़ी को लेकर। तो ट्रंप ने इजराइल क्षेत्र की मान्यता दे दी कि गोलन पहाड़ी जो है इजराइल का ये है, इजराइल का हिस्सा है, उसको सीरिया आप नहीं ले सकते। तो ये भी अच्छी बात है ना। चलिए और अगला जो पॉइंट है, अंतिम जो पॉइंट है वो है कि भारत महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। भारत महोत्सव का आयोजन जो है नेपाल में किया गया। नहीं लग रहा थोड़ा सा नाम से कि भारत महोत्सव है तो नेपाल में इसका आयोजन कैसे हुआ भाई, है ना। तो भैया भारत महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। तो ये था हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और मैं बता रहा हूँ, चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको कवर कर लेते हैं।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। तो एक बार फिर से हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी मैंने किया है। मार्च 2019 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था विश्व के सबसे महंगे शहरों का सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें सबसे महंगा शहर सिंगापुर, सबसे सस्ता शहर कराकस और सबसे सस्ते शहरों में भारत के 3 सिटी बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली भी शामिल थे। फिर हम लोगों ने बात करी थी, दूसरा पॉइंट था कि वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2018, जिसके तहत विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 7 शहर जो थे वो भारत से थे। प्रथम स्थान गुरुग्राम का था और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। अगला पॉइंट है कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के नाम है नूर सुल्तान नजरबायेव, उनके नाम पर अस्ताना से बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। अब है कि ब्रिटेन ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल नामक सिक्का जारी किया। अगला पॉइंट था कि सऊदी अरब 2018 में दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना। हथियार खरीदने वाला, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला कौन देश बना? तो सऊदी अरब, और दूसरे नंबर पे भारत है। नॉर्वे में अगला पॉइंट था कि नॉर्वे में दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट था कि 30 मार्च 2019 को दुनिया भर के 180 देशों में अर्थ आवर मनाया गया। उसके अगला पॉइंट था कि यूएन द्वारा जो पर्यावरण सभा करी जाती है उसका चौथा सत्र नैरोबी में संपन्न किया गया। चलिए, अगला पॉइंट था कि चागोस द्वीप पर जो ब्रिटेन का दावा था उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसको खारिज किया और मॉरिशस से अलग करना उसको गैरकानूनी बताया। अगला पॉइंट था कि फ्रांस ने महिलाओं के सभी पदों के नाम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लॉ से सम्मानित कर दिया गया। अगला पॉइंट था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित शारदा पीठ के लिए एक कॉरिडोर के निर्माण को पाकिस्तान की मंजूरी मिली। अगला पॉइंट था कि ब्रिटेन सरकार ने देश में पहले गोरखा राइफल्स की नई बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट था कि भारत तथा रूस के मध्य अकुला श्रेणी के चक्र 3 पनडुब्बियों का समझौता हुआ है। इसके तहत वर्ष 2025 तक भारत को परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी देगा। कौन देगा? तो रूस देगा, है ना। रूस भारत को 2025 तक परमाणु शक्ति से संपन्न पनडुब्बी देगा। किसके तहत? भारत तथा रूस के बीच अकुला श्रेणी के जो चक्र 3 पनडुब्बी का समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है कि अमेरिका द्वारा भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी के तहत मिलने वाले लाभों को समाप्त किया गया। अगला पॉइंट है कि मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना। कैवा सदस्य बना है? 124वां 124th सदस्य बना मलेशिया। ठीक है। अगला पॉइंट था कि गोलन पहाड़ी के बीच के लिए सीरिया और इजराइल के बीच जंग चल रही थी। जैसे अभी कैसे तनातनी बन हुई है लेह में, है ना, लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में, तो वैसे ही गोलन पहाड़ी के लिए सीरिया और इजराइल के बीच में तनातनी चल रही थी, जिसको ट्रंप ने साफ कर दिया कि ये इजराइल का क्षेत्र है और इजराइल को मान्यता दे दी। और अगला और अंतिम पॉइंट था कि भारत महोत्सव का आयोजन जो है नेपाल में किया गया था। भारत महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। तो ये था प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च पार्ट 2 2019 का। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो एक वीडियो में पूरा अप्रैल रहेगा, और अब हर एक महीने का आप सबको दिसंबर 2020 तक हर एक महीने का करंट अफेयर्स कर दूंगा। मार्च 2019 से तो वो कर दूंगा। आप आई होप कि आपके सबके लिए हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा उसमें अप्रैल का एक वीडियो में पूरा अप्रैल का होगा। फिर अगला एक पूरा मतलब अब एक वीडियो, एक महीने का एक वीडियो आपको मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सब, और मैं ये आप सबको इतना बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप सॉल्व करें, और करंट अफेयर्स जो है पिछले
बहुत सारे बुक में दिया हुआ था कि वार्षिक आंक 2019 से 2020, तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि 1 साल से ज़्यादा बीपीएससी पूछती है। बीपीएससी जो है कम से कम 18 से 20 महीने तक के करंट अफेयर्स को पूछ देती है, इसलिए सबको ध्यान में रखना है। इसीलिए आप सबके लिए मैंने मार्च से स्टार्ट करा, और जब आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो या जैसा भी लगे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।